दोस्तों, कभी सोचा है कि हवा में उड़ने का सपना सच हो सकता है? देहरादून में मैंने और मेरी बेटी ने ये सपना पूरा किया पैराग्लाइडिंग करके। तो हुआ कुछ ऐसा कि मई 2024 की एक सुबह हम देहरादून गए थे और वहाँ पैराग्लाइडिंग करने का प्लान बन गया। पूरा सेटअप और व्यू तो काफ़ी मस्त था। जब हम रेडी हो रहे थे तो दिल धक धक कर रहा था। मुझे और मेरी बेटी दोनों को अपने अपने पायलट मिल गए। पायलट काफ़ी एक्सपीरियंस्ड थे तो थोड़ा डर ज़रूर था, लेकिन उनके कॉन्फिडेंस ने हमें भी रिलैक्स कर दिया। अब सवाल ये है कि आखिर पैराग्लाइडिंग क्यों करनी चाहिए? दोस्तों, ये ऐसा एक्सपीरियंस है जो आपको अपनी लिमिट्स से बाहर निकालता है। ऊपर से जब आप उड़ रहे होते हो तो वो आज़ादी का एहसास, यकीन मानो, लाइफ का परसेप्शन बदल जाता है। ये सिर्फ एक एडवेंचर नहीं है, ये अपने डर को फेस करने और उसे जीतने का तरीका है। और ऊपर से नेचर का इतना खूबसूरत नज़ारा जो शायद ही किसी और चीज़ में मिले। हाँ, जैसे ही हवा में गए तो लगा मानो किसी और दुनिया में पहुंच गए। नीचे का व्यू, पहाड़, वादियाँ और हरियाली, बस एक ही शब्द में कहूँ तो शानदार। मैंने अपना इंस्टा 360 कैमरा यूज़ किया वीडियो बनाने के लिए। शॉट्स काफ़ी अच्छे आए, पूरे 360 डिग्री एंगल में सब कुछ कवर हो गया। लेकिन मेरी बेटी का एक्सपीरियंस थोड़ा अलग था। उसने पायलट का GoPro यूज़ किया वीडियो बनाने के लिए, पर GoPro ऑन होने के बावजूद कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाया, इसीलिए उसके पास उड़ान की यादों का वीडियो नहीं है। तो एक टिप, अपना कैमरा लेकर ही जाना और पहले चेक कर लेना कि वो ठीक से काम कर रहा है। अब बात करते हैं लैंडिंग की। ये थोड़ा रिस्की लगा। लैंडिंग पॉइंट एक रॉकी एरिया था, थोड़ा संभल कर उतरना पड़ा, लेकिन पायलट ट्रेंड था इसलिए सब सही से मैनेज हो गया। लेकिन हाँ, अगर आप पहली बार कर रहे हो तो इस बात का ध्यान ज़रूर रखना। तो अगर आप देहरादून में पैराग्लाइडिंग का प्लान कर रहे हो तो ये पॉइंट्स याद रखना। अपना कैमरा लेकर जाओ और पहले से चेक कर लो। लैंडिंग एरिया पर थोड़ा अलर्ट रहो और सबसे ज़रूरी बात, पायलट के साथ कंफर्टेबल रहो। ट्रेंड पायलट्स हैं तो उन पर भरोसा करो। देहरादून की पैराग्लाइडिंग का अनुभव एवरेज से ऊपर था। लैंडिंग का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन ओवरऑल मज़ा आ गया। अगर आप एडवेंचरस हो तो एक बार ज़रूर ट्राई करो। और हाँ, कमेंट करके बताना कि आप कब जा रहे हो।